हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार यादव सर, फैकल्टी मैथमेटिक्स, आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक नंबर थर्ड पॉइंट पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। राइट है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में भी अपनी आइडेंटिटी चल रही है हमारे पास में, साइन सी प्लस साइन डी। राइट है, जो आइडेंटिटी होती है बेटा क्या होती है, 2 sin c+d/2 cos c -d/2। अब जो कई बच्चों को लगता है सर आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं, देखो ये आइडेंटिटी सारे जितने भी है ना, ठीक है, जो पीछे आइडेंटिटी पढ़ा चुका हूँ उन्हीं से मिलती जुलती है, उन्हीं से ही बनती है। राइट है, जैसे मैं बना देता हूँ एक आइडेंटिटी आपको, आप लोगों को बेटा याद हो तो, साइन a+b प्लस साइन a-b, पीछे आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपको, तो क्या आएगा, टू साइन सी प्लस सॉरी 2 sin c, एक मिनट, 2 sin c cos d, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। राइट बेटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी जो हमारे पास में पीछे मैं आपको पढ़ा चुका था, ये जो फॉर्मूला है जो आपका, ठीक है, ये सूत्र है जो आपका मैं पीछे आपको पढ़ा चुका था। राइट है, अब देखो बेटा, इसी आइडेंटिटी से मैं आपको ये वाली आइडेंटिटी बनाऊंगा। राइट है, मैंने कहा a+b इज इक्वल टू सी रख लो। राइट है, a-b इज इक्वल टू डी। अगर इसको पूरे को सोल्व करेंगे हमारे पास में, तो a इज इक्वल टू तो आएगा c+/2। राइट है, और b इज इक्वल टू आएगा c-d/2। इन वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास देखो a+b की वैल्यू क्या रखेंगे, c, तो देखो साइन c, राइट है, प्लस साइन डी। राइट है बेटा, a की वैल्यू क्या रखेंगे हमारे पास में, सॉरी बेटा ये a है और ये b, एक की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 sin c+d/2 cos c-d/2। बात क्लियर है बेटा। देखो ये आइडेंटिटी हमारे पास कहाँ से आई, पिछली आइडेंटिटी से हम ये आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं। राइट है, अब बात आती है कि इस आइडेंटिटी को हम बनाने में हमारा लगभग 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखेंगे, साइन सी प्लस साइन सी होती है c+d/2 cos c-d/2। राइट है बेटा, नंबर नेक्स्ट, साइन सी माइनस साइन डी की जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी 2 cos c+d/2 साइन c-d/2। राइट है, पिछली आइडेंटिटी हम ध्यान रखें तो साइन, इसके इक्वल क्या था हमारे पास फॉर्मूले में, हमारे पास था 2 cos c+d/2 साइन c-d/2। सॉरी, ये तो मैंने आइडेंटिटी नोट कर दी डायरेक्ट, तो एक मिनट रुको बेटा।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार सर, फैकल्टी मैथमेटिक्स, आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्लास है हमारी आज। ठीक है, थर्ड क्लास में भी हम आइडेंटिटी पे बात करेंगे, जो सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जो सूत्र लिखे हुए हैं उनको हम देखो याद करें। जितने भी लिखे हुए हैं उनको हमारे पास याद होने चाहिए, क्योंकि उनको है ना एक सूत्र से दूसरा सूत्र बना सकते हैं, बट लेकिन एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, बट लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको एयरफोर्स और नेवी के अंदर सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसलिए हमारे पास याद होने चाहिए, जितने भी आइडेंटिटी वो सब कंठस्थ याद होनी चाहिए हमारे, बिल्कुल राइट है। अब देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको सारी आइडेंटिटी जितनी भी है कैसे बनती है। अगर आपको बनानी भी है पिछली आइडेंटिटी से नेक्स्ट आइडेंटिटी, तो बनाना बता देता हूँ आपको, बट लेकिन आपको है ना ये चीजें सारी याद होनी चाहिए। देखो साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है, पीछे आपको आइडेंटिटी याद हो तो आइडेंटिटी थी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप लोगों ने इसको लिखा था 2 साइन ए कॉस बी, राइट बेटा। अब देखो मैंने कहा भाई ए प्लस बी को सी रख लेते हैं, ए माइनस बी को डी नोट कर लेते हैं, राइट है। ये लेट्स कर लिया है मैंने, मान लिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी सी प्लस डी बाई टू, और जो बी की वैल्यू आएगी हमारे पास बेटा वो आएगी सी माइनस डी बाई टू, राइट है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में इसमें। ठीक है, अब देखो साइन ए प्लस बी, इसका मतलब सी, ए प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे सी, प्लस साइन डी, राइट बेटा, 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखो ये आइडेंटिटी मैंने ऊपर नोट कर रखी है। बात क्लियर हुई आपकी। तो हम हर पिछली आइडेंटिटी से नेक्स्ट आइडेंटिटी बना सकते हैं, राइट है, बट लेकिन हमारे को ये सभी आइडेंटिटियां याद होनी चाहिए। अब बी नंबर पे लिखी हुई है, ठीक है, इसको भी नोट कर देता हूं बना के। ठीक है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो आपने लिखा था 2 कॉस ए साइन बी, राइट बेटा। अब देखो आइडेंटिटी पुट करते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी की जगह सी माइनस साइन डी, तो यहाँ 2 साइन ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बात क्लियर हुई बेटा। तो मैंने कहा ना आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, बट लेकिन हमें ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अब सारी आइडेंटिटी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इनको याद करना है, राइट है। आप बाई चांस भूल जाओ तो इनको सोच सकते हो, इनको और बना भी सकते हो। टाइम बनाने में भी लगभग ये मान लो ना, पिछली अगर आइडेंटिटी याद है तो लगभग 30 सेकेंड के करीब लगेगा आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट सी नंबर पर, ठीक है, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। देखो आपने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी cos a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आया था 2 cos c सॉरी cos a और cos b, राइट है। अब देखो वैल्यू रख लो, a प्लस बी को हम क्या नोट करेंगे c, तो क्या नोट करेंगे हम cos c। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी को d, राइट है, इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। यही प्रूफ करना था, देखो इससे हमने प्रूफ कर दिया। बात क्लियर है, सी ऑप्शन क्लियर है आपका। अब डी नंबर पे लिखा हुआ है cos c माइनस cos d, राइट है। इस आइडेंटिटी को cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2 माइनस का एक मिनट को बेटा,
ठीक है, इन दोनों आइडेंटिटी को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी राइट है। तो हमारे पास आइडेंटिटी पुट करेंगे तो हमारे पास में देखो ए प्लस बी की जगह क्या करेंगे सी, ठीक है, ए माइनस बी की जगह डी, माइनस का 2 साइन ए की जगह क्या पुट करेंगे सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, आपको कभी भी क्वेश्चन में इस तरह के लिखा मिले तो आप ये पुट कर सकते हो। बाई चांस आपको इस तरह लिखा मिले 2 साइन ए साइन बी, तो याद रखना आइडेंटिटी आएगी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आगे माइनस की पीछे, राइट बेटा। तो इसको इस तरीके से याद रखें तो सभी बच्चे, ठीक है। जब भी आपको 2 साइन ए साइन बी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, तो आप इस तरीके से सोल्व करें, राइट है। तो इसको आप स्पेशल ध्यान रखें, यहाँ पे आपको गलती होने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल भी आगे, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ, साइन 60, ठीक है, साइन 50। किसी बच्चों को लगे इसको मेरे को सोल्व इस आइडेंटिटी से करना है, तो राइट है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे, राइट है। अब आइडेंटिटी हम ये वाली यूज करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। वे आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, कई बार इस आइडेंटिटी को इस तरीके से आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ लेता है, डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया cos c माइनस cos d, ठीक है, और ऑप्शन में 4 दे दिया आपको, और में से ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनता है वो बता देता हूँ आपको, वो बनेगा 2, ठीक है बेटा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। यहां से माइनस हटा दिया बेटा, राइट है ना, देखो गौर से। और उस माइनस को कहाँ एंट्री दे दी, यहाँ पे d माइनस सी की जगह। तो आपको ऑप्शन में अगर ये मिले तो ये भी राइट है। एक बार बहुत समय पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, लगभग 2 या 3 साल से पहले, 2 या 3 साल पहले किसी बच्चे ने बताया था सर डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी थी, ठीक है, cos c माइनस cos d की, जिसमें आपके ऑप्शन में ये नहीं था, राइट है। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, राइट है। अगर दोनों नहीं मिलेगी तो आपको नन मिलेगा। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, इस पे सॉल्व कर देते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, राइट है बेटा। अब देखो हमें यहाँ दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, राइट है, क्योंकि 10 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है ऑथेंटिक जो हमारे पास नोटेड हो, ठीक है। साइन 50 की भी नहीं है और साइन 70 की भी नहीं है, राइट है। तो हमें एक चीज दिख रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी लगा सकता हूँ। अब साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी अपन ने ऊपर पढ़ी है, राइट है। देखो साइन सी माइनस साइन डी, ये रहा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आइडेंटिटी हम नीचे यूज करेंगे बेटा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी की वैल्यू 50 डिग्री और इसकी 70 डिग्री बाई 2, राइट है बेटा। इसके बाद लिखा हुआ है साइन c माइनस डी बाई 2, राइट है, c माइनस डी बाई 2, तो 50 माइनस 70 बाई 2, राइट है बेटा। अब देखो प्लस में क्या लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री। अब देखो 2 cos, बेटा 50 और 70 120, और 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 60, यहाँ पे साइन माइनस 10 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री बचेगा माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे 10 डिग्री बचेगा माइनस का, और प्लस में साइन 10 डिग्री, राइट बेटा। अब देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, बात क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 किसका आएगा आगे माइनस का, cos 60 की वैल्यू 1/2 साइन 10 डिग्री प्लस में
साइन 10 डिग्री, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास में ये दोनों कैंसिल, आंसर 0। राइट बेटा, ऑप्शन बी। बात समझ में आई आप लोगों के? क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री। देखो बेटा, cos 50 डिग्री, cos 68 डिग्री, cos 170 डिग्री, राइट है। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या यूज कर सकते हो, cos c प्लस cos d, राइट है। आइडेंटिटी क्या आएगी, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 और cos 172 डिग्री, राइट बेटा। अब देखो 68 और ये हो गए 70 और 70 50 120, तो 2 cos क्या बचा, 2 cos 60। बात क्लियर है? यहाँ पे देखो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में, cos 50 के बाद 8 डिग्री बचेगा, कितना डिग्री बचेगा, 8 डिग्री, राइट है। कैंसिल के बाद में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, cos, इसको लिख लिया मैंने 180 माइनस का 8 डिग्री। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखो 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 8 डिग्री और यहाँ पे cos 8 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बेटा, आपका नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बात क्लियर है? तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा और cos 180 पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो हमारे पास कितना आएगा, cos 8 डिग्री आएगा। cos 8 डिग्री 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, cos 8 डिग्री माइनस का cos 8 डिग्री, दोनों कैंसिल, आंसर क्या, 0, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 0। अब देखो जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन ने क्वेश्चन इतना लिखा, सोल्व करते हमने देखो यहाँ पे देखा, ठीक है, और इसको देखते हमें पता लगा 8 डिग्री आ रहा है, डिग्री आ रहा है, 8 डिग्री आ रहा है, राइट है। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है ना cos 8 डिग्री, हम कहते हैं इसको cos 180 माइनस का 8, ये तो माइनस का 8 डिग्री आएगा, ये प्लस का 8 डिग्री, इसका मतलब 100% आंसर 0 आएगा। कितना आएगा, 0। और लगभग इस तरह क्वेश्चन में आंसर 0 के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी बेटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। देखो सब बच्चों को पता है आइडेंटिटी के बारे में। किसी को लगे सर ये आइडेंटिटी आई कहां से, बेटा देखो sin a प्लस b से आई है। मैं इसको लिख लिया थीटा प्लस थीटा, इसको खोलो, देखो आप लोग sin थीटा cos थीटा प्लस में cos थीटा sin थीटा, इन दोनों को ऐड करो आप लोग, तो क्या आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। कॉमन बात है बिल्कुल, ठीक है ना। अब sin थीटा उठ जाएगी, कोई और आइडेंटिटी भी होती है क्या, ठीक है, एक आइडेंटिटी लिख देता हूं पहले, 2 थीटा बराबर में 2 tan थीटा, राइट बेटा, और 1 माइनस थीटा। आप लोग देखो स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कई बच्चों को लगता है कि ये हमारी आइडेंटिटी गलत है या सही है, राइट है, ठीक है। अब कई बच्चों को लगता है सर आइडेंटिटी हमारी सही है, कईयों को लगता है गलत, क्योंकि ये आइडेंटिटी गलत सही होने के चांस इसलिए कि tan 2 थीटा में भी आती है। tan 2 थीटा में लिख देता हूँ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट है। अब बच्चों को लगता है सर इन दोनों आइडेंटिटी में कंफ्यूजन रहता है हमें, ठीक है, कि सर ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा में आएगा या इसमें आएगा, राइट है। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी बात सही लिखी गलत लिखी मैंने लिखा है इसको sin 2 थीटा 1, ठीक है, इसको लिखा मैंने sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, मैंने cos थीटा का मल्टीप्लाई किया और cos थीटा का डिवाइड किया, ठीक है। मेरे को पता है ये गलत है सही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो गौर से आप लोग, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा का डिवाइड कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बन गया हमारे पास में 2 tan थीटा, और इसको नीचे लेके आएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आइडेंटिटी क्या लिखी है, गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, माइनस। राइट है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, मैंने ये लिखा था पहले इसलिए कि आप इस चीज को लेकर कंफ्यूजन रहता है। साइन 2 थीटा के आइडेंटिटी में सर नीचे माइनस आएगा या प्लस आएगा, राइट है। याद रखना साइन 2 थीटा के आइडेंटिटी में बेटा नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, राइट है। और tan 2 थीटा के आइडेंटिटी में नीचे क्या आएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे किसका आएगा, माइनस का आएगा। बात क्लियर है इस बात को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, साइन 2 थीटा की जो आइडेंटिटी लिखी है वो क्या लिखी हुई है, 2 साइन थीटा और cos थीटा। इसका हाफ एंगल जो होता है वो क्या होता है, 2 का डिवाइड कर देंगे एंगल में, राइट है। 2 का डिवाइड करते हैं, देखो कर दिया, यहाँ पे 2 का कर दिया, यहाँ पे 2 का कर दिया, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर कितना आया, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट है। तो हमें किसी जगह हाफ एंगल की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा नोट कर सकते हैं, राइट है। और साइन थीटा को क्या नोट कर सकते हैं बेटा, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट है। किसी जगह क्वेश्चन ये आ गया 1 प्लस में साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हो cos थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 की वैल्यू भी हम हाफ एंगल में लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई आप सभी बच्चों की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा इसमें गारंटी नहीं है ये वाली, इसको भी नोट कर लेना। अब मैंने सही कर दिया, ये गलत नहीं है, राइट है। ये गलत नहीं है, अब सही है, ये भी सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी पर हम बात करें cos 2 थीटा की। देखो ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटियां हैं जितने भी की, cos 2 थीटा को देखो अभी आइडेंटिटी हम, ठीक है, cos a प्लस बी से आ जाएगी आप लोगों को, मैं लिख भी देता हूँ, cos थीटा प्लस थीटा, तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा और साइन थीटा। ये देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी कैसे आई, ठीक है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को है ना, देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, राइट है बेटा, ठीक है ना। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हमने इसको चेंज कोस स्क्वायर में कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर में, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर हमने इसमें कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट है। और फोर्थ आइडेंटिटी जो लिखी हुई है वो आपके सामने लिखी हुई है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन चार आइडेंटिटियों में से सर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। किसी ने हमको क्वेश्चन दे दिया सर 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ दोनों जगह हमारे पास cos 2 थीटा है, राइट है। तो सर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, देखो बेटा इसको गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट है बेटा। दूसरी वाली आइडेंटिटी को देखो, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ बेटा, मिसप्रिंट है, 2 नोट कर देता हूँ मैं, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब तो ये हुआ 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह हम सीधा क्या नोट कर दें, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह क्या नोट कर दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, और क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हुई आप लोगों की। सर ऐसा ही कंपलसरी क्यों है, मैंने कहा बेटा ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, जरूर नहीं है। आप लोगों ने यहाँ ऊपर आपने क्या यूज किया है,
देखो 2 cos स्क्वायर थीटा की है, कौन सी आइडेंटिटी यूज की है आप लोगों ने, ठीक है ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। आप ये वाली कर दो तब भी आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ 1 प्लस कोस थीटा में, ठीक है मैंने आइडेंटिटी कर दी यूज 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, ठीक राइट है। कोस थीटा की आइडेंटिटी में नीचे वाली यूज कर दी, और नीचे मैंने ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज कर दी 1 माइनस, ठीक है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, राइट है बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है बेटा, अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 2 नोट कर देता हूँ, राइट है। सॉरी कोस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ, दोबारा नोट कर देता हूँ बेटा इसको, ये आएगा 2 माइनस का 2 कोस स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, राइट है। तुम्हारे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट है, और 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब गौर से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर ये तो बन रहा है कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन रहा है, ठीक है आप लोगों का टेन स्क्वायर थीटा। इनको हम चेंज करके भी लेके जा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज नहीं भी करना है तो हमें तो डायरेक्ट हम ये आइडेंटिटी याद रखें, तो डायरेक्ट कौन सी याद रखेंगे, ये 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट बेटा। अब दूसरे में मैंने क्या किया है, देखो वैल्यू रखी थी कोस 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। और देखो इसमें नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी मैंने प्लस की होगी, ठीक है नीचे क्या है माइनस का, ठीक है। नहीं बेटा अपन ने गलत देख लिया, क्वेश्चन गलत चूज कर लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस था इसमें, ठीक है इसको जो सोल्व किया था इसमें क्या था माइनस, और इसमें हमने क्या ले रखा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा। हमने इसका जस्ट अपोजिट लिया है बेटा, जस्ट क्या लिया है इसका अपोजिट लिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें था 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसमें था ऊपर 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो उल्टा तो कोट 2 थीटा ही आएगा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा ही आएगा, राइट है। इसको इससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, कोई डिफरेंस आंसर नहीं आते हैं, राइट है। अब देखो इसमें जो हाफ एंगल की जो आइडेंटिटी है, ठीक है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं अपन, ठीक है कि ये आइडेंटिटी जो है गलत प्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, राइट है क्या आएगा माइनस, बात क्लियर है बेटा। ये आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, राइट है, ये 2 tan 2 थीटा आएगा, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ इधर tan 2 थीटा मिस प्रिंट है ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा बेटा, क्लियर है। अब देखो इसका हाफ एंगल की बात करें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है तो इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हाफ एंगल की, लेकिन जो cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी उनकी हाफ एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, देखो ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू पहली आइडेंटिटी क्या लिखी थी मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो अगर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट है बेटा। क्योंकि एंगल में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, किसका डिवाइड कर देंगे एंगल में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बाई 2, बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आपके पास में थी वो क्या थी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट है बेटा। अगर इसको हाफ एंगल में नोट करना है तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट है। इसको और सही तरीके से नोट करना चाहो आप लोग तो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे, तो ये होगी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, राइट है। 1 माइनस कोस थीटा की जगह ये नोट कर सकते हो आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखो थर्ड जो आइडेंटिटी थी हमारे पास में वो थी कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा माइनस का 1,
मैंने इसको हाफ एंगल किया तो इसको लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। अब इसको लिख लेंगे 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2। तो इन आइडेंटिटी को हम याद रखेंगे जितनी मैंने ये हाफ एंगल की आइडेंटिटी बनाई है, राइट है। अपॉन में 2 है बेटा ये, ठीक है, बात क्लियर है। ये आइडेंटिटी हमारे हाफ एंगल में भी याद होनी चाहिए और कंप्लीट एंगल में भी याद होनी चाहिए, बात क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन जो दे रखा है, वैसे ही क्वेश्चन क्या है, अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट और इजी तरीके से सोल्व हो सकता है, जरूरत नहीं है हमें इस तरीके से उसको सोल्व कंपलसरी करें, ठीक है ना, तो वो आपकी मर्जी है। देखो मैंने इसको लिख लिया साइन पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 10 और ये हो गया साइन 180 अपॉन में 10, राइट है। तो गौर से देखो ये साइन 18 डिग्री है, राइट है, और ये साइन 54 डिग्री है, बोलो है कि नहीं है, राइट। अब देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन में 4, राइट है। कोस 54 को हम लिख सकते हैं साइन 18, ठीक है, और इसको लिख लेंगे कोस 36 डिग्री। और कोस 36 की जो वैल्यू होती है ये तो होती है आपके पास में साइन 18 डिग्री की, राइट है, और कोस प्लस 1 अपॉन में 4 ये होती है कोस 36 की। किसकी होती है बेटा, कोस 36 डिग्री की, राइट है। इसमें तो हम डायरेक्ट वैल्यू नोट कर लेंगे अंडर रूट 5 माइनस का 1 अपॉन में 4 इनटू में अंडर रूट 5 प्लस में 1 अपॉन में 4, बात क्लियर है बेटा। अब देखो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 5 माइनस का 1 बटे में 4, तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बटे 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा, राइट है। वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई आपने किया, राइट है। अब ये 2 साइन ए और साइन बी हो गया, तो आइडेंटिटी क्या यूज होगी, मैंने सबसे पहले बताया था आपको कॉस ए माइनस बी, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी, इससे भी आप सोल्व कर सकते हो, राइट है बेटा। लेकिन हमारे पास में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको इजी तरीके बता दिया, अभी इसको आगे इनका सॉल्यूशन बताएंगे, ये वैल्यू कैसे निकलती है, 18 की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास में, ठीक है बेटा, और 36 की वैल्यू कैसे आएगी, बड़े इजी तरीके से बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की इनको। ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब देखो कोस की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऊपर बताया है, आगे क्वेश्चन कराएंगे अभी अपन, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कोस की आइडेंटिटी पे स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि कोस की आइडेंटिटी जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट है आपकी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जैसे कि जनरल में क्वेश्चन नोट करता हूँ, देखो इसी में इसको रफ कर देता हूँ। देखो बेटा मैंने मान लो कि ये लिख दिया कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपोन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवा रखी, तो आप कैसे सोल्व करोगे। कई बच्चों को ये लग रहा है सर यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी लगाएंगे, राइट है, लग जाएगा, क्योंकि साइन को हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे चेंज, कोस में चेंज कर लेंगे, राइट है। इसको भी हम कोस में चेंज कर लेंगे, कोस सी माइनस कोस डी लग जाएगा, कोस सी प्लस डी लग जाएगा, लेकिन हम लेंथी प्रोसेस में चले जाएंगे, राइट है। हमारा जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाएगा, राइट है। हम देखो इजी तरीके से सोल्व करते हैं इसको, मैंने कहा ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है कोस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, क्या हो गया टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा, और ये मैंने लिखवाया था आपको आइडेंटिटी टेन पाई बाई 4 माइनस में थीटा, राइट है। किसी जगह आपको ऐसा लिखा मिले, मैंने आपको बताया था 1 प्लस कोस थीटा
अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। इसका मतलब है ऊपर तो आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे माइनस का है, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। बात क्लियर है? तो इस तरह का हमें यूज करना आना चाहिए, हमें क्वेश्चन में हम यूज कैसे करेंगे, बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री से लेकर डैश 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 tan 89 डिग्री। आंसर दे रखा है 1 0, ठीक है, और सी में अनंत और 1/2, राइट है। अब देखो अनंत तो वैल्यू वैसे नहीं आएगी, अगर हम सोचें ये जो अनंत वैल्यू दे रखी है तो वैसे नहीं आएगी। रीजन तो अनंत जो वैल्यू होती है वो tan 90 डिग्री की होती है, tan 90 तक बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट है। इसी क्वेश्चन को tan 90 तक लिख देते हैं तो अनंत वैल्यू आ जाती है, राइट है। अब देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल, राइट है। अब बात करते हैं हम इस वाले ऑप्शन की, ठीक है। ये tan में वैल्यू होती है कि नहीं होती है, देखो tan 30 की वैल्यू जो होती है हमारे पास में, ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू है उसमें ये आएगी नहीं, राइट है। देखो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू देखो sin 30 अपॉन में cos 30, राइट है, तो कितना आएगा 1/√3। इसके बाद में tan 45 डिग्री की 1, और देखो tan 60 डिग्री की, tan 60 की क्या आएगी बेटा √3, ठीक है। अब देखो इसके बाद में tan 90 डिग्री अनंत। अब देखो 1/2 तो है ही नहीं हमारे पास, तो दो ऑप्शन की तो बात बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है, कि ये आंसर नहीं आएगा, राइट है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जीरो। जीरो कब आता है, सिर्फ tan 0 में आता है, tan 0 नोट ही नहीं है, कैंसिल, राइट है। आंसर क्या बचा ए। ये तो होता है आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर बताओ, राइट है। मैंने क्या कहा कि tan 0 है वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। इसके बाद में tan 80 डिग्री 90 डिग्री है वो भी नहीं है। 0 से 90 के बीच की वैल्यू और 0 से 90 के बीच की वैल्यू की जो वैल्यू होती है, जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, 1/√3 और 1 और √3। इसका मतलब अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया एक, तो आंसर कितना आएगा एक। ये तो बस सीधा सीधा करने का तरीका, राइट है। आप इसी को तरीके से कैसे करें वो देखो बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। हाँ बेटा देखो, हाँ यहाँ पे tan 1 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखो tan 1 डिग्री से लेके हम 89 तक लिखेंगे, राइट है। तो गौर से देखो हमारे पास जो टोटल डिजिट है, जो टोटल नंबर है वो 89 है, कितने हैं 89। इसमें ना 45 वाले को हटा दो, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो 1 होती है, क्या होती है 1, जो किसी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट है। अब टोटल नंबर कितने बच गए हमारे पास में 88 बच गए, ठीक है। इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी लास्ट tan 89, राइट बेटा, कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके बाद में नेक्स्ट tan 2 डिग्री और tan 88 डैट 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 करते हुए, ठीक है, हमारे पास में लास्ट में एक बचेगा tan 45 डिग्री। बात क्लियर है बेटा, लास्ट में क्या बचेगा tan 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल 1, ये दोनों कैंसिल, इस तरह जितनी भी वैल्यू आएगी सब कैंसिल हो जाएगी और सभी कितनी आएगी 1, डेट डैश, और लास्ट में 45 कितना है वो भी 1। तो आंसर कितना आएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। बात क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वैसे। सर बैटरी लो होगी, एक क्लोज का साइन आ रहा है, कर लगाऊं क्या इसके लैपटॉप की सर चार्जर? जी अभी बीच में जो आवाज वगैरह आ गई है तो कट जाएगी बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा दिया।
लग गया क्लोज को, अब सही हो गया। तो ये बीच का फिर कैंसिल करोगे आप ना। ठीक, ठीक है, 10 सेकंड बाद कर लेंगे, ठीक। हाँ बेटा देखो, मैं इसको बता रहा था आपको कि देखो tan 1 से tan 89 कैंसिल, tan 2 से 88, इस तरह कैंसिल होता है, 1 1 1 आएगा, लास्ट में 45 बचेगा हमारे पास, क्योंकि 88 डिजिट है हमारे पास टोटल, मान लो नंबर जो है, ये जो टोटल जो है, तो इसको 44 बार पेयर बनेंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि देखो मैंने लिखवाया था tan थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1, राइट है। अब देखो मैं एक को सोल्व कर देता हूँ, tan 1 डिग्री, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको लिख लिया tan 90 माइनस का 1, एक ही तो बात है, राइट है। तो इसको लिखा मैंने tan 1 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा cot 1 डिग्री, और tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, या हम इसको ऐसा लिख लें tan थीटा इंटू में 1 अपॉन में tan 1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 डिग्री, सॉरी ये भी एक था बेटा, तो दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 1। बात क्लियर हुई आप लोगों की। तो ये सारी बात ना करके, तो मेरे को जैसा उचित लगता है कि हम यहीं से सोल्व करते हैं। हमें पता है tan 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री में हमारे पास जो वैल्यू, ना तो जीरो आएगा आंसर, ठीक है, ना अनंत आएगा, तो हम जीरो कैंसिल कर देंगे और अनंत भी कैंसिल कर देंगे। फिर हमने कहा कि tan में वैल्यू नहीं आती 1/2, तो 1/2 वैल्यू नहीं आती, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 1, तो इसलिए आंसर कितना होगा 1, और क्योंकि tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। बात क्लियर हुई आपकी। क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो ज्यादा ये बेटर है आपका, ठीक है, जो मैंने बताया लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, आगे लिखा हुआ है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, राइट है। अब देखो कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है ना 4/5 लिख लेंगे, राइट है, और उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, या तो वो लाल बटे कक्का यूज करेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले पीबीएच यूज करेंगे, राइट है, ठीक है। ट्रायंगल्स उसकी वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिस बच्चे ने सीधा सीधा दिमाग लगाया उसको और इजी लगेगा इसमें, ठीक है, कि भाई कोस थीटा का सॉरी डिवाइड कर दो ना, मल्टीप्लाई को छोड़ो, कोस थीटा का ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो अब देखो हम कोस थीटा का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 tan थीटा माइनस का 3 बटे में 5 tan थीटा प्लस का 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि tan थीटा की हमारे पास अब वैल्यू है, राइट है बेटा। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो हम tan थीटा की वैल्यू हम नोट कर देंगे। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 5 इंटू में tan थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास में 4/5 माइनस का 3 बटे में 5 इंटू में 4/5 प्लस का 2। 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, राइट है, 5 से 5 यहाँ भी कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा 4 माइनस का 3 बटे में 4 प्लस का 2। अब देखो 4 माइनस का 3 1, और 4 और 2 6, 1/6 ढूंढो आंसर में, ये रहा, राइट है। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इजी हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है देखो क्वेश्चन जिस तरीके से चलाओगे ना, क्वेश्चन उस तरीके से सोल्व हो जाएगा, बट लेकिन क्वेश्चन को है ना तरीके से सोल्व करोगे तो कम समय में हो जाएगा, राइट है। अब देखो वो चीज तो हमें यहाँ भी दिख रही है, क्यों हम ये tan थीटा cot थीटा लिखे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा, हमें पता है यहाँ tan थीटा बनेगा, हम सीधा स्टेप बचाएं, समय बचाएं। देखो मेरे को पता है स्टेप ये दिमाग में लगा, यहाँ tan थीटा बनना है, तो 5 इंटू में, ठीक है, 4/5, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 3 बटे में, ठीक है, 5 इंटू में 4/5 प्लस का 3, ये देखो कैंसिल, ऊपर एक बच्चे का नीचे 6 बच रहा है, 1/6, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। कब, जब आपको इसकी प्रैक्टिस है क्वेश्चन होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन देख के आप बता सकते हो इस तरीके से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट आपका। दो बताया मैंने आपको, एक बता चुका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा हुआ है बेटा,
आपके पास में वो लिखा हुआ है कोट 54 डिग्री अपॉन में टेन 36 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री अपॉन में कोट 70 डिग्री। देखो मेरा तो सीधा सीधा करने का तरीका ये है कि जब भी कोट और टेन चाहे टेन ऊपर हो चाहे कोट नीचे हो, चाहे कोट ऊपर हो चाहे टेन नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट है। इनके थीटा का योग अगर 90 आ रहा है, इनके थीटा का योग जो सम है अगर वो 90 आ रहा है, राइट है, तो आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब देखो यहाँ पे 54 और यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके पास में 10 54 अपॉन में 10 सॉरी कोट था बेटा ऊपर, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो गौर से आप लोग, यहाँ थीटा की जो वैल्यू है 54 प्लस 36, ठीक है, कितना हो गया 54 और 36 कितना होगा 90, और 90 होगा तो इसका आंसर कितना होगा 1। ऊपर देखो 20 प्लस में 70, आंसर कितना आएगा 90, 90 है तो आंसर 1, 1 प्लस 1 2, आंसर कितना आएगा 2, राइट है। कोट और टेन के थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है आपकी, राइट है, तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हमने देखा इसका आंसर भी 1 आएगा, प्लस करके 20 प्लस 70 कितने हो गए 90, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में माइनस होता तो आंसर क्या होता 0। इसी क्वेश्चन में क्या होता, यहाँ पे प्लस की जगह क्या होता माइनस होता, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखते 0। बात क्लियर हुई? अब इसको तरीके से सोल्व कर देते हैं एक बार अपन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, मैं वो नोट करता हूँ। कोट 54 डिग्री अपॉन में टेन 36 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री अपॉन में कॉट 70 डिग्री, राइट है बेटा। अब देखो अपन ने क्वाड्रेंट पढ़ा है 11th क्लास में, आप लोगों को सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी आपको लगे आपको क्वाड्रेंट नहीं आता है तो मैं आपको क्वाड्रेंट की वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेंट बिल्कुल इजी है, 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है, 12th में पूरा यूज आया है, ठीक है। अब देखो इसको लिख दिया मैंने कोट 90 माइनस का 36, कोई दिक्कत? क्योंकि 90 में से अगर 36 कम करेंगे 36 डिग्री, ये बेटा डिग्री में है, मैं नोट नहीं करूं तो भी समझ जाना डिग्री में, ठीक है। अपॉन में 10 36 डिग्री, किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लो ऊपर और नीचे, राइट है। अब यहाँ पे देखो आप लोग 10 20 डिग्री को लिख लिया मैं 90 माइनस का 70 अपॉन में कोट 70 डिग्री, राइट है बेटा, कोट 70 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 10 36 डिग्री बटे में 10 36 डिग्री, यहाँ पे आएगा कोट 70 डिग्री बटे में कोट 70 डिग्री, राइट है बेटा। ये कैंसिल 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बात क्लियर है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया। क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेटा, देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यू चेंज, सॉरी वैल्यू सारी कैसी आएगी पॉजिटिव, राइट है, वैल्यू सारी कैसी आएगी बेटा पॉजिटिव, और 90 पे वैल्यू चेंज होगी, साइन किस में चेंज होता है कोस में, कोस किस में होता है साइन में, टेन किस में होता है कोट में, कोट किस में होता है साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बात क्लियर है। तो हमारा कोट किस में चेंज होगा बेटा टेन में, तो हमने लिखा टेन थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल, यहाँ देखो आप लोग, ठीक है, कोट 10 में आ गया, अब 10 किस में आ जाएगा कोट में आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 5th है, इसको तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ठीक है। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री से लेके कहां तक जा रहे हैं अपन 179 तक। अब एक मिनट देखो आप लोग यहाँ पे साइड में, जरूरत ही नहीं है, कोस 0 की वैल्यू 1 ऑप्शन में है, चलो ठीक है। कोस 30 की वैल्यू
√3/2 ऑप्शन में नहीं है, छोड़ो। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0। अब मेरे को इतना पता है कि देखो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कितना है 1/2 भी है ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इनको तो हटा दे, तो आंसर आएगा मेरे पास में या तो 1/2 या 0 या 1। एक सिंपल सी बात क्या है, देखो सब कुछ गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं कोस 90 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोस 90 आएगा, कोस 179 भी आएगा, राइट है। अब देखो जहां cos 90 आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये पूरी वैल्यू जो भी आए 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा, 0, राइट है। तो इसको देखने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, हमने सिंपल सी बात देखी भाई, कोस 1 से लेके कोस 179 तक बात जा रही, 1 से लेके कहां तक है, 179, और इसी के बीच में कोस 90 आएगा, और कोस 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0। अब जब हम 0 वैल्यू रखेंगे तो पूरे मल्टीप्लाई को क्या बना देगा बेटा, 0 बना देगा। बात क्लियर हुई आप लोगों की, पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा। इतनी बात क्लियर है सभी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ठीक है। देखो ये कह रहा है साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। इसका मतलब सिंपल सी एक बात है कि इन तीनों का योग कितना है भाई, 3 है। तो मैंने 1 मिनट के लिए कहा भाई थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की जगह देखो मैं 90 डिग्री रखता हूँ, कितनी डिग्री रखता हूँ, 90। देखो साइन 90, ठीक है, साइन 90, और ये भी साइन 90 डिग्री, राइट बेटा, ये डिग्री में सभी, राइट। अब 90 का मतलब हुआ का आंसर 1 प्लस में 1 प्लस में आंसर कितना है, ठीक। देखो इसको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही तुमको, ठीक है ना, इसको भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमें यहाँ क्वेश्चन देखा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो कोस 90 की वैल्यू 0 0 0, तो आंसर कितना, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैं यहाँ रख के देख लूंगा। देखो देखो आप लोग, कोस थीटा की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 90 डिग्री, यहाँ भी कितनी, कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0, ठीक है, और साइन कोस 90 की वैल्यू 0 0 0 प्लस में 0 कितना हो गया। कई बच्चों को लगता है कि 3 0, बेटा 3 0 भी कितना होगा, 0, राइट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा, राइट बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, बोलो है कि नहीं है, मैं फिर भी एक बार दोबारा सोल्व कर देता हूं। देखो tan π/4 प्लस थीटा, बेटा a प्लस बी लगा, आइडेंटिटी में tan a tan b 1 माइनस tan a और tan b, π/4 की वैल्यू 1, देखो ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, राइट है। किसके इक्वल थी ये, tan π/4 प्लस थीटा, राइट है। अगर tan π/4 थीटा है तो उसका मतलब है 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसकी जगह हम क्या नोट कर सकते हैं, tan π/4 प्लस थीटा, राइट है बेटा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, जगह कम पड़ेगी नहीं तो।
हाँ बेटा देखो, इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 प्लस में टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा, राइट है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में टेन, 1 माइनस में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन थीटा। हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में टेन थीटा का होल स्क्वायर, राइट है, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है बेटा। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस 4 टेन थीटा बचेगा, इसको आप सोल्व करोगे जो, और नीचे बचेगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, राइट है, और इसको आप नोट कर सकते हो क्या, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी किसकी होती है, टेन टू थीटा का सूत्र होता है। तो आंसर में देखो टेन टू थीटा और 2, राइट है। तो ये बात क्लियर हुई आप लोग। अगर ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट होता, ठीक है, तो कोट में आ जाता, माइनस प्लस की जगह अगर चेंज कर देते अपन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बड़ा इजी, मैंने पहले बताया आपको क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था टेन पाई बाई 4 प्लस में थीटा, ठीक है, टेन सॉरी कोट पाई बाई 4 प्लस थीटा हो, ठीक है, तो हमेशा 1 आंसर आता है। कितना आंसर आता है, 1। क्लियर है। वही चीज यहाँ पे देखो आप लोग, देखो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको इसी को सोल्व कर देते हैं। कोट 45 प्लस थीटा लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया मैंने कोट 90 माइनस 45 प्लस थीटा, कोई दिक्कत। ये तो हो गया कोट 45 प्लस थीटा, और ये कितना हो गया 10, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा 10 45 प्लस थीटा, तो मैंने बताया था इसका आंसर कितना होगा 1, और बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ये लो कोट 45 प्लस थीटा इंटू में 1 अपॉन कोट 45 प्लस थीटा, राइट है, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितने 1। बात क्लियर हुई। अब देखो बेटा ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बाकी नहीं पता हो तो मेरे को बता देना, बाकी सब बच्चों को पता है साइन थीटा बराबर में 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर में 1 अपॉन साइन थीटा, राइट है, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना, तो इनको लिखवाने की जरूरत नहीं है, 11th लेवल क्लास की है, ठीक है, तो आप इजी वैसे कर सकते हो। देखो बेटा अब अपनी 3 क्लास हो चुकी ट्रिग्नोमेट्री की, राइट है, अब 3 क्लास बाद एक क्लास और लेंगे अपन बेसिक की, फिर अपन क्वेश्चन रखेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा आपको, और 100 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, राइट है, 100 से अबव ही दूंगा, लगभग आप मान लेना 125 125 करीब क्वेश्चन, राइट है, और 50 मैं सोल्व करा दूंगा। अब 125 और आप लोग लगभग 200 क्वेश्चन जब सोल्व कर लोगे, ठीक है, तो मेरा मानना है क्वेश्चन एग्जाम में 200 से बाहर नहीं आएगा, राइट है। फिर भी आप अदर जो संस्थाओं की शीट वगैरह है, मान लो कुछ बच्चे बाहर से पढ़े हुए हैं किसी भी कोचिंग में, तो उनकी शीट सोल्व करें आप लोग, या आपने कोई रेफरेंस की बुक लेके आ रखी है, जैसे कि आप लोग लुसेंट की बुक रखते हो अधिकतर बच्चे, एयरफोर्स के लिए लुसेंट की बुक अच्छी है, ठीक है, तो लुसेंट की बुक सोल्व करें, या और भी कोई भी आपने पब्लिकेशन की बुक ले रखी है, उन सबको सोल्व करें। उनमें आपको लगेगी कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, राइट है, आपको लगेगी ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन आप मेरे को आप ग्रुप पे रहेंगे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, तो आप उसको डाल सकते हो सारे क्वेश्चन, या तो नेक्स्ट डे उसका वीडियो मिलेगा आपको, या उसको समझाया जाएगा, ठीक है, और 15 दिन के अंदर एक अपन एग्जाम लेंगे, वो भी ऑनलाइन लेंगे। बेटा देखो अपनी जो कोचिंग हैं वो खुलने में अभी समय लगेगा, राइट है, क्योंकि लगभग 9 महीने के बाद खुलेगा, ठीक है, हो सकता है 10वें महीने में चला जाए, ठीक है, कोई क्लियरेंस नहीं है, ठीक है, तो और एग्जाम भी अभी अगस्त में बता रहे हैं एयरफोर्स का, तो मेरा मानना है अगस्त में भी नहीं हुआ तो 9 या 10वें महीने में एग्जाम करा दें, राइट है, और ये फॉर्म ओपन भी हो जाएंगे जुलाई के एंड तक,
ठीक है। तो उसके बाद में नहीं ओपन होंगे जुलाई के एंड तक, तो अब अगस्त में हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 9वें या 10वें महीने में पेपर आपके 100% होंगे। आप प्रिपरेशन अपने घर पे अच्छी तरीके से करोगे तो आपको इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई भी कोचिंग नहीं खुल रही, ठीक है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। तो ऑनलाइन से आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ पाओगे, तो सिर्फ सोच का फर्क होता है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे आप आराम से। कोई चीज आपको मान लो समझ में नहीं आई तो उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आप लोग। क्लासरूम में तो आपको क्लास खत्म होने के बाद में वो दोबारा क्लास मिलती नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं दोबारा टीचर पढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्लास को दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। मेरा मानना ऑनलाइन जो क्लास है इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में जो है, ठीक है, खुद लें, और आपको अगर बेटर लगे तो अपने यार दोस्तों को बताएं। ठीक है बेटा, ओके।